So hello students, once again welcome back to Prakashan classes. West Bengal Council of Higher Secondary Education का जो एग्जाम है सितंबर मंथ में है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया था। अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके रिगार्डिंग हमने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया था। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे सारा क्वेश्चंस गिवन है। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। प्लेलिस्ट पे अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखा है। ये 4th क्लास है, ये पार्ट 4 है। हम लोग ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर कर लिया था। आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या लिखा है। रमेश, राहुल एंड रमन आर पार्टनर्स। रमन विड्रॉ कर रहा है 20,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ द मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग को चार्ज करना है फॉर द ईयर, पूरा साल का चार्ज करना है 7,200। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको निकालना है। तो इस केस में हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू मंथली ड्राइंग्स इनटू रेट परसेंटेज इनटू 6। याद रखना, जब हम लोग मंथली ड्राइंग्स लेंगे ना तब 6/12 नहीं करेंगे, लेकिन जब टोटल ड्राइंग्स लेंगे तब 6/12 करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर द क्वेश्चन 7,200 है, मंथली ड्राइंग्स 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को x मान लेते हैं इंटू 6। तो 20,000 इंटू 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1,20,000 x। अब x का वैल्यू निकाल देंगे 7,200 डिवाइडेड बाई 1,20,000 एंड आंसर को परसेंटेज फॉर्म में लाने के लिए इंटू 100, जो कि बेसिकली आता है 6%। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, सारा कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए यहां तक। होपफुली 7,200 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, यस वी आर गेटिंग द आंसर 6% पर एनम। इसलिए 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 बोल रहा है विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो देयर आर टू पार्टनर्स विदित एंड सीमा, their PSR is 3:2। their capitals were 1,20,000 and 2,40,000 respectively. They were to get interest on capital at the rate 10% per annum. The firm earned profit of rupees 18,000 during the year. The interest on Vidit's capital will be। ध्यान से देखो, यहां पे फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो सिर्फ 18,000 है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको उससे ज्यादा पे करना है। मतलब दिस इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे विदिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो विदिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से पूरा साल का इंटरेस्ट 12,000। ये हो गया विदिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर सीमास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सीमास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैपिटल 2,40,000 के ऊपर 10% के हिसाब से पूरा साल का इंटरेस्ट 24,000। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल हो रहा है 36,000। ये हो रहा है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि फर्म के पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं, इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। फर्म के पास प्रॉफिट तो सिर्फ अवेलेबल है 18,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो ऑफ क्लेम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, दैट इज रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियो क्या है, विदित इज टू सीमा, रेशियो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 12,000 इज टू 24,000, मतलब 1:2, 1:2, 3 0 कैंसिल हो गया, 12:24 मतलब 1:2। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन विदिट्स कैपिटल, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 18,000। तो 18,000 में विदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 1/3, क्योंकि रेशियो क्या है क्लेम का 1:2, मतलब 1/3, 6,000। तो विदित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल जाएगा, 6,000, इसलिए 82 का आंसर हो जाएगा डी, 82 का भी आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाते हैं, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:4:1. X guaranteed a profit of 15,000 to Z. X ने गारंटी दिया है Z को 15,000 का प्रॉफिट का। The net profit for the year ending 31st March 2025 was 99,000. X share in the profit of the firm will be, X का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले गारंटीड प्रॉफिट ऑफ Z, X ने Z को गारंटी दिया था 15,000 का प्रॉफिट का। अब चेक करो Z शेयर इन प्रॉफिट, Z का प्रॉफिट में शेयरिंग आ कितना रहा है, 99,000 और रेशियो है 6:4:1, मतलब Z का शेयर हो गया 1/11। तो 99,000 डिवाइड बाई 11, Z का शेयरिंग आ रहा है 9,000, Z का शेयरिंग आ रहा है 9,000। तो डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स Z's गारंटीड प्रॉफिट, Z को जो गारंटीड प्रॉफिट X ने दिया था, जितना प्रॉफिट का गारंटी दिया था, उसके रिगार्डिंग डेफिशिएंसी कितना हो रहा है, देखो गारंटीड अमाउंट था 15,000, बट हिसाब से Z को मिल रहा है सिर्फ 9,000, तो 6,000 रुपया डेफिशिएंसी हो गया, 6,000 रुपया डेफिशिएंसी हो गया। और क्योंकि X ने गारंटी दिया था Z को, तो पहले हम X से ही ये डेफिशिएंसी को एडजस्ट करेंगे। Therefore, X's शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 99,000 इंटू 6/11, 99,000 इंटू 6/11, क्योंकि रेशियो क्या है, प्रॉफिट था 99,000 और रेशियो है 6:4:1, माइनस जो डेफिशिएंसी वो बियर करेगा एज रिगार्ड्स विद रिगार्ड टू Z। तो एक्सेस शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 99,000 इंटू 6/11, तो 99,000 डिवाइड बाई 11 करने से 9,000, 9,000 इंटू 6 करने पे होता है 54,000, और 54,000 में से X को Z का डेफिशिएंसी 6,000 बियर करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उसके पास बच जाएगा 48,000। तो चेक करो 83 में ऑप्शन कौन सा है, 48,000, सम नंबर 83 में या क्वेश्चन नंबर 83 में आंसर है सी, 48,000, सी 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 लिख रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख रुपया एंड 1 लाख रुपया रेस्पेक्टिवली। Interest payable on capital is 10% per annum. Determine the amount of appropriation of each partner
when the profit earned by the firm is rupees 24,000। यहाँ पे भी तुम देखो, यहाँ पे भी जो प्रॉब्लम है ना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 24,000 रुपया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, ए को 20,000 और बी को 10,000। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में भी, हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 84 का सोल्यूशन यहां बता रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, देखो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 2 लाख का 10% 20,000, और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1 लाख का 10% पूरा साल के लिए 10,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट 30,000 है, बट फर्म के पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो इससे कम है, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, मतलब 2:1, 20,000 to 10,000 मतलब 2:1। क्लियर। और फर्म का प्रॉफिट कितना अर्न किया है फर्म ने, 24,000। हम लोग को हर पार्टनर का और रेशियो नहीं दिया देखो क्वेश्चन में, तो एप्रोप्रिएशन कितना हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में हो जाएगा, मतलब ए को मिलेगा 24,000 का प्रॉफिट में 2/3 शेयर, दैट इज 16,000, और बी को मिल जाएगा 24,000 का प्रॉफिट में 1/3 शेयर, दैट इज 8,000। तो 16,000 एंड 8,000 मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 लिख रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रेशियो 5:4:1। C is given a guarantee that his share in a year will not be less than 50,000। मतलब सी को हमने गारंटी दिया है कि उसका शेयरिंग प्रॉफिट में 50,000 से कम नहीं होगा एक साल में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 4 लाख। डेफिशिएंसी इन द गारंटीड प्रॉफिट ऑफ सी इज टू बी बियॉन्ड बाय बी। ये जो डेफिशिएंसी आएगा ना सी का प्रॉफिट शेयरिंग में, अगर मिनिमम गारंटी में डेफिशिएंसी आता है तो ये डेफिशिएंसी पूरा कौन करेगा, बी पूरा करेगा। तो पूछ रहा है डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय बी, तो इन दैट केस सबसे पहले ऐसे समझो, सीज गारंटीड प्रॉफिट कितना है, 50,000। सीज गारंटीड प्रॉफिट 50,000 है। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने और कोई एप्रोप्रिएशंस के बारे में बात नहीं बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का सैलरी, बोनस, कमीशन। तो 4 लाख रुपया का प्रॉफिट में सी का शेयरिंग है 5 + 4 + 1 दैट इज 1/10, रेशियो है 1/10। मतलब सी को गारंटी दिया गया था बी द्वारा मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के लिए 50,000, बट सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है हिसाब से 40,000। तो डेफिशिएंसी इन गारंटीड प्रॉफिट, डेफिशिएंसी इन गारंटीड प्रॉफिट ऑफ सी टू बी बोर्न बाय बी। तो डेफिशिएंसी इन गारंटीड प्रॉफिट ऑफ सी, सी का गारंटीड प्रॉफिट कितना था 50,000, बट सी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल कितना रहा हिसाब से 40,000। तो डेफिशिएंसी कितना है 10,000, मतलब बी कितना डेफिशिएंसी बियर करेगा 10,000। तो आंसर हो जाएगा 85 का बी, आंसर हो जाएगा 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इन कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हम लोग को कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, उस सीक्वेंस को हमको समझना है। गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। सबसे पहले प्रॉफिट निकलता है पीएल अकाउंट बना के और पीएल एप्रो में जाता है,
मतलब सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 होगा, फिर होगा पॉइंट नंबर 2 गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म। ठीक है, फर्म को गारंटी देते हैं कौन? पार्टनर्स। जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लोग बिजनेस करेंगे, ठीक है, फर्म को अच्छे से मेंटेन करेंगे। फिर उसके बाद होता है कि अगर सब कुछ ठीक चलता है तो फर्म गारंटी देता है पार्टनर्स को। मतलब पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा और लास्ट में गारंटी पार्टनर को देता है। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 86 का ऑप्शन सी। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है, पीएल अप्रो में जाता है, फिर पार्टनर्स फर्म को गारंटी देते हैं कि हम लोग अच्छा से बिजनेस चलाएंगे, फिर फर्म पार्टनर्स को गारंटी देता है और लास्ट में पार्टनर को गारंटी देता है। तो 86 का सी। 87 देखो, अशोक, विकास एंड चमन वर पार्टनर्स, रेशियो दिया है 5:3:2। विकास was guaranteed a minimum profit of 95,000. Any deficiency on this account was to be borne by Ashok and Chaman equally. अगर कोई deficiency होगा इसमें तो अशोक और चमन को equally bear करना पड़ेगा। The firm earned a profit of 2 लाख रुपया for the year ended. The amount given by Ashok to विकास, ठीक है, कितना अमाउंट अशोक देगा विकास को एज गारंटीड अमाउंट। ठीक है, मतलब डेफिशिएंसी कितना बियर करेगा। तो यहां पे भी सेम तरीका, कितना गारंटीड प्रॉफिट है? गारंटीड प्रॉफिट है विकास का, गारंटीड प्रॉफिट का अमाउंट है 95,000। ये गारंटीड प्रॉफिट का अमाउंट है विकास का। विकास शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। तो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 2 लाख रुपया, जिसमें विकास का शेयर कितना होगा? 5:3:2, मतलब 3/10। तो 2 लाख इंटू 3, 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाई 10, 60,000। मतलब डेफिशिएंसी कितना हो गया एज रिगार्ड्स विकास गारंटीड प्रॉफिट? हम चेक कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी हो रहा है 35,000। और क्वेश्चन यही था कि जो भी डेफिशिएंसी होगा वो आकाश और अशोक और चमन इक्वली बियर करेंगे। तो अशोक शेयर इन डेफिशिएंसी 35,000 का हाफ, अशोक शेयर इन डेफिशिएंसी 35,000 का हाफ, दैट इज 17,500। तो गारंटीड प्रॉफिट 95,000 था, विकास का शेयर इन प्रॉफिट 2 लाख रुपया फॉर्म प्रॉफिट अर्न किया था, उसका 3/10 60,000 है। तो गारंटीड प्रॉफिट 95,000, शेयर इन प्रॉफिट 60,000, तो डेफिशिएंसी आया 35,000। 35,000 का डेफिशिएंसी में अशोक का शेयर कितना होगा? अशोक का डेफिशिएंसी का शेयरिंग हाफ होगा, मतलब 17,500। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 87 का ऑप्शन ए 17,500 इज द करेक्ट आंसर। 88 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। गिरधर अ पार्टनर विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 5,000 विड्रॉ कर रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज कैलकुलेटेड एज 1500 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो पहले तो इस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट परसेंटेज। और यहां पे पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स को समझो, गिरधर जो है वो विड्रॉ कर रहा है 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इनटू 7.5/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल अमाउंट है 1500। और उसने देखो गिरधर ने, पार्टनर ने 5,000 विड्रॉ किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर होता है, तो उस हिसाब से टोटल ड्रॉइंग्स हो गया 20,000। 5,000 इंटू 4 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को निकालना है, तो x ले लेते हैं इंटू 7.5/12। तो 1,500 इंटू 20,000 इंटू 7.5 पहले करेंगे, तो 20,000 इंटू 7.5 करने पे आता है
1,50,000 एंड 1,50,000 डिवाइड बाई 12 करने पे आता है 12,500 एक्स। 20,000 इंटू 7.5, 1,50,000 बाई 12 करने पे 12,500 एक्स। अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 1500 डिवाइडेड बाई 12,500 इंटू 100, तो 1500 डिवाइड बाई 12,500 इंटू 100, तो ये आ रहा है 12%। तो क्वेश्चन नंबर 88 12% पर एनम, आंसर हो जाएगा डी। डी इज द आंसर। Question number 89, which entries or items of the following are transferred to the credit of partners current account? कौन कौन सा आइटम इसमें से पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता है अगर फिक्स कैपिटल मेथड है। पार्टनर का सैलरी भी पार्टनर्स के क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है लेजर में। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। तो 89 का डी। 90, which of the following is true regarding salary to a partner when the firm maintains fluctuating capital accounts? तो जब फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेगा, सैलरी टू पार्टनर का एंट्री क्या होगा? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बाद में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरीज। तो देख लेते इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है, देखो इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्शन 1 है डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पीएल अकाउंट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट पीएल एप्रो क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन एंड क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर। तो एंट्री होता कैसे है? पार्टनर्स सैलरी फर्म का एक्सपेंस है, तो पार्टनर्स सैलरी डेबिट हो जाता है, और इसको या तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और क्वेश्चन बोल भी दिया था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, और बाद में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड आइटम है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज। तो देखो पार्टनर सैलरी कैंसिल हो गया, तो एंट्री क्या बना? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेबिटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम डेबिट नहीं होता है? तो पहले देखो ऑप्शन बी देखते हैं। पार्टनर सैलरी, ये पीएल एप्रो में डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी पीएल एप्रो में डेबिट होता है। पार्टनर का बोनस, फीस, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब पीएल एप्रो में डेबिट होता है। पर जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पीएल में डेबिट होता है, वो पीएल एप्रो में डेबिट नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का ए। 91 का ए इज द करेक्ट आंसर। सर्वेश, श्रीनिकेतन, श्रीनिवास, तीन पार्टनर है, 5:3:2 मेंटेन करता है ये लोग। If Sriniketan's share of profit at the end of the year amounted to 1,50,000, what will be Sarvesh share in profit? देखो 1,50,000 है श्रीनिकेतन्स शेयर, ठीक है। श्रीनिकेतन का शेयर कितना था फॉर्म में? 3/10, और उसको 3/10 के लिए कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1,50,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। तो सर्वेश का, therefore सर्वेशस शेयर इन प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? हम लोग को श्रीनिकेतन का शेयर भी पता है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पता है, तो हम बोल सकते हैं कि 1,50,000 इज इक्वल टू 3/10। तो अगर 1,50,000 3/10 है, 1,50,000 अगर 3/10 का वैल्यू है,
तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, तो हमको टोटल मिल जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको उसका टोटल मिल जाएगा, फर्म का टोटल प्रॉफिट जो कि हो रहा है 5 लाख, और उसमें सर्वेश का शेयर 5/10, मतलब सर्वेश का शेयर हो जाएगा 2,50,000। 92 का आंसर हो जाएगा डी। ये एक और तरीका ये भी है कि 1,50,000 अगर 3 है, देखो 1,50,000 3 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 3, एक यूनिट का वैल्यू 50,000 और 5 का वैल्यू, क्योंकि सर्विस का शेयर 5 था तो इंटू 5 करेंगे तो 2,50,000 वैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 में आ जाते हैं। 93 में लिख रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 45,000 है, सैलरी टू पार्टनर्स है 1,80,000 एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स है 25,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिविजिबल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो एक शॉर्टकट मार के एक पीएल एप्रो बना लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, 6 लाख है, 93 सॉरी 5 लाख है, नेट प्रॉफिट 5 लाख है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 है, सैलरी टू पार्टनर्स 1,80,000 है, पार्टनर्स ड्राइंग्स 25,000 है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 25,000 है। तो पूछ रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, तो बस बैलेंसिंग कर देंगे, 5,25,000 माइनस 2,25,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5,45,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी 1,80,000, पार्टनर्स ड्राइंग्स, तो 5,25,000 माइनस 45 माइनस 180, आंसर हो जाएगा इसका 3 लाख, दैट इज 93 का डी। 94 भी कुछ ऐसा ही है, बोल रहा है अनिल एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, और क्या दिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 6 लाख है, सैलरी ऑफ अनिल इज 60,000 पर एनम एंड कमीशन ऑफ अमित इज 20,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग से जितना डिविजिबल प्रॉफिट विल बी, तो सेम टाइप का ही है, कर लेते हैं इसको भी। नेट प्रॉफिट बोल रहा है 6 लाख, पीएल एप्रो इस केस में बना लेंगे, सैलरी ऑफ अनिल बता रहा है 60,000 पर एनम, तो सैलरी 60,000 पार्टनर का, कमीशन ऑफ अमित बता रहा है 20,000, तो कमीशन हो गया 20,000 पीएल एप्रो का डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स हो गया 18,000, तो 6,18,000 माइनस 80, 6,18,000 माइनस 80,000, आंसर है 5,38,000, यस 94 का सी 5,38,000, तो 93 और 94 सिमिलर टाइप था, 93 और 94 जो है वो सिमिलर टाइप का था। 95 में आ जाते हैं, इबान एंड रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, as per the partnership deed Iban is to get commission at the rate 5% of net profit but after charging such commission है, याद रखना जब भी net profit after charging such commission होगा तो 5/105 6/106 होता है, before charging such commission firm's profit was 2,10,000, Raman's profit share is okay, तो हम लोग को प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इबान्स कमीशन निकालेंगे, इबान्स कमीशन कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो इबान्स कमीशन कितना आ रहा है, फर्म का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है 2,10,000 इंटू 5/105, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बेसिस है,
हमने क्लास में तुमको एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों 5/105 होता है, इसके पीछे रीजन है। तो इबान का जो कमीशन है वो 10,000 आ रहा है। अब डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो फाइनली कितना बचा? 2,10,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट था फॉर्म के पास, जिसमें से ईबान का कमीशन 10,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया 2 लाख। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रमन का शेयर कितना होगा। देयरफॉर रमन्स शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट, तो 2 लाख इंटू रमन का शेयर है क्वेश्चन में 2/5, दैट इज 40,000। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3:2 शेयर है, 2,10,000 बिफोर चार्जिंग सच कमीशन दिया है फर्म्स प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, तो 2 लाख इंटू 2/5 जो होगा वो 80,000 होगा। ठीक है, नॉट 40,000। तो सब कुछ ठीक था, कैलकुलेशन मिस्टेक था। 95 का डी 96 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 लिख रहा है, गुरबाज करम एंड करण एंटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2024, sharing profits in the ratio of 2:1. Karam is to be allowed a salary of 10,000 per month. Net profit for the firm for the period ended 31st March 2025 is 2,40,000. Total amount credited to Karam's capital account for the period will be. तो सबसे पहले करम को तो एक सैलरी मिल रहा है, करम सैलरी हर महीने का 10,000, तो पूरा साल का 1,20,000। एंड करम्स शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो देखो पूरा साल में फर्म का नेट प्रॉफिट था 2,40,000, जिसमें से एक ही एप्रोप्रिएशन आइटम है, करम का सैलरी 1,20,000 माइनस हो जाएगा। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बच गया? 1,20,000। ये पूरा साल का नेट प्रॉफिट है, ये करम का सैलरी माइनस हो गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000। और पार्टनर्स का रेशियो था 2:1, तो करम का शेयर था 2/5, तो 1,20,000 इंटू 2/5, जो कि बेसिकली आ रहा है 48,000। इसको हम थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं, ये था 1,20,000 और ये 48,000। तो करम को सैलरी मिल रहा है 1,20,000 और सैलरी मिल रहा है 1,20,000 10,000 के हिसाब से। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना है, करम का जो सैलरी होगा ना वो 10,000 इंटू 6 मंथ्स का होगा, क्योंकि 6 मंथ्स का अकाउंटिंग है, तो ये 60,000 होगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी 60,000 ही माइनस होगा, फर्म का नेट प्रॉफिट से 60,000 ही माइनस होगा। तो 2,40,000 का नेट प्रॉफिट था, 60,000 करम का सैलरी माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा 1,80,000। एंड 1,80,000 में करम का शेयर 2/5, दैट इज हो जाएगा 72,000। तो करम को टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में? 1,32,000। इसलिए आंसर हो जाएगा 96 का बी। क्वेश्चन नंबर 97 में आ जाते हैं। हरमन अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर डेबिटिंग हरमन सैलरी 3,30,000 है। हरमन का सैलरी डिडक्ट करने से पहले प्रॉफिट 3,30,000 है। मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन।
मैनेजर्स कमीशन विल बी, मैनेजर्स कमीशन किस पे डिपेंडेंट है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 3,30,000 नेट प्रॉफिट है और मैनेजर का कमीशन का रेट है 10%, मतलब 10/110। तो मैनेजर्स कमीशन आ रहा है 30,000। तो आंसर हो जाएगा 97 का ए। 97 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 में आ जाते हैं। सुमन एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। पारुल एक मैनेजर है रिसीविंग सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। पारुल एक मैनेजर, हमारे मैनेजर को 15 महीना हम लोग 15,000 का महीना के हिसाब से सैलरी देते हैं, पूरा साल का 1,80,000। In addition, she was to get a commission of 10% of net profit after charging the commission. प्रॉफिट फॉर द ईयर है पूरा साल का 7,30,000 बिफोर चार्जिंग पारुल सैलरी एंड कमीशन। पारुल टोटल रेम्यूनरेशन, देखो पारुल टोटल रेम्यूनरेशन हमको निकालना है जो कि हमारा मैनेजर है। तो रेम्यूनरेशन के नाम पे, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन। तो रेम्यूनरेशन के नाम पे पारुल को क्या क्या मिल रहा है? पहले तो पारुल को सैलरी मिल रहा है हर महीना 15,000 रुपया। तो अगर हर महीना 15,000 तो 12 महीने के हिसाब से 1,80,000 का उसको सैलरी मिल जा रहा है। 1,80,000 उसको सैलरी मिल रहा है। पारुल कमीशन, देखो पारुल को कमीशन भी मिल रहा है। शी वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बट जो प्रॉफिट का फिगर दिया है ना क्वेश्चन में 7,30,000, उससे पारुल का सैलरी माइनस नहीं किया हुआ है। तो पहले हमको पारुल का सैलरी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पारुल का जो सैलरी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट से हमने पारुल का सैलरी माइनस कर दिया। अब उसका कमीशन कैलकुलेट करेंगे इनटू 10/110, मतलब 7,30,000 माइनस 1,80,000। 7,30,000 माइनस 1,80,000, उसके बाद इंटू 10/110। तो उसका कमीशन आ रहा है 50,000 का। तो 1,80,000 का सैलरी और 50,000 उसका कमीशन, तो टोटल रेम्यूनरेशन उसको बनता है 2,30,000 का। फॉर्म से उसको टोटल रेम्यूनरेशन मिल रहा है 2,30,000 रुपया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 98 का डी। 98 का डी। क्वेश्चन नंबर 99 में आ जाते हैं। नकुल एंड पारस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ऑन 31 मार्च 2025 नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 12,50,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड टू नकुल एंड पारस इज 1,50,000 और 1,00,000 रुपया रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फॉर द ईयर 60,000 एंड नकुल and from Nakul and 40,000 from Paras. Nakul is to get a commission at the rate 10% of the divisible profits. Profit to be transferred to partners capital account. आंसर ये पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक पीएल एप्रो बना लेंगे। यहाँ पे पीएल एप्रो अकाउंट शॉर्ट में बना ले रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 12,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू नकुल एंड पारस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नकुल का 1,50,000 और पारस का है 1,00,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नकुल का है 60,000 एंड पारस का है
40,000। नकुल को कमीशन भी मिलेगा एट द रेट 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो नकुल कमीशन, पहले तो हमको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 12,50,000 प्लस 1,00,000 13,50,000, तो टोटल क्रेडिट आ रहा है 13,50,000। ये टोटल क्रेडिट साइड आ गया। इसमें से 1,50,000 और 1,00,000 2,50,000 माइनस कर देंगे तो 11,00,000 आ रहा है। तो नकुल कमीशन कितना होगा? 11,00,000 का 10%, मतलब नकुल कमीशन हो जाएगा 1,10,000। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कितना प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट पूछा था। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 11,00,000 तक तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे। अब अगर हम फिर से क्रेडिट साइड को ऐड करें, डेबिट को माइनस करें, तो हम देख सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 9,90,000। इसका मतलब 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 99 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। रिद्धिमा एंड कविता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल, हाईलाइट कर लेना वर्ड फिक्स्ड कैपिटल, 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% per annum. The net profit for the year ended 31st March 2023 amounted to 21,000. Amount on interest on capital credited to capital account of रिद्धिमा एंड कविता विल बी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर बहुत कम है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअली कैलकुलेट करके निकालेंगे। रिद्धिमा का देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। रिद्धिमा का कैपिटल था 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो 1,50,000 का 8% कितना हो जाता है? 12,000। 1,50,000 का 8% हो जाएगा 12,000। एंड कविता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो कैसे निकालेंगे। कविता का कैपिटल का अमाउंट है 1,00,000 इंटू 8% इंटू 12/12 8,000। तो हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है, सॉरी कविता का कैपिटल का अमाउंट 2,00,000 है। तो 2,00,000 का 8% पूरा साल के लिए 16,000। तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म को पे करना है पार्टनर्स को, वो 28,000 है। लेकिन फर्म के पास जो प्रॉफिट्स है पूरा साल में, जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है वो बहुत कम है। पूरा साल में फर्म ने सिर्फ 21,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस हिसाब से रिद्धिमा को कितना मिलेगा? फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 21,000। तो 21,000 का प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे रिद्धिमा को मिलेगा, देखो रेशियो क्या है 12:16, तो 12/28। और कविता को मिलेगा 21,000 का प्रॉफिट में 16/28। तो 21,000 इंटू 12/28 पहले निकाल लेते हैं। यह आ रहा है 9,000 एंड 21,000 इंटू 16/28 यह आ रहा है 12,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिद्धिमा को मिलेगा 9,000 और मिलेगा कविता को 12,000। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 9,000 एंड 12,000 कहां मिल रहा है? ऑप्शन सी में। तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
विद दिस आज का क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताना सारा चीज क्लियर है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।